Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to derive Ohm's law of electrodynamics. So students, सभी को पता होगा Ohm's law की statement, basic statement of Ohm's law, V is directly proportional to I. So इस statement को derive करके दिखाएंगे. कहाँ से derive करेंगे? देखो, कोई भी दो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का आपको रिलेशन निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को अच्छे से समझेंगे. सो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं कोई एक कंडक्टिंग वायर लूं और कंडक्टिंग वायर, दिस टाइप ऑफ वायर, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाऊं बाय एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, बाहर से किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मींस सेल या बैटरी, इसकी हेल्प से अगर मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाऊं किसी भी कंडक्टर के अंदर जिसकी लंबाई कितनी है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, और इलेक्ट्रॉन जिस भी स्पीड से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन करते हैं उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली नहीं चलते एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं तो कोलिजन होता है. कोलिजन होने के बाद क्या होता है? फिर स्पीड में आए आफ्टर जीरो स्पीड में फिर आए आफ्टर जीरो स्पीड, मींस स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, रुक रुक के आगे बढ़ते हैं. ऐसे ही रुक रुक के चलने वाली स्पीड को ड्रिफ्टिंग बोला जाता है. So students, V is directly proportional to I, इस रिलेशन को डिराइव करना है where V is potential difference, and for this system potential difference is equal to V is equal to E dot D, because electrons are vibrating due to field, और ये फील्ड कहां से आई है? इस पोटेंशियल डिफरेंस से आई है. So V and I by relating drift velocity, I के लिए हमने रिलेशन अपनी प्रीवियस वीडियो में ही डिराइव किया है. Vd मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू ENA. इसके लिए मैंने एक छोटा सा बेसिक वर्ड भी तैयार किया था, है ना, वडीना. इस टाइप से आप इसको पढ़ेंगे. नाउ इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा. इस रिलेशन से करेंगे हम I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन है बाय रिलेशन between current and drift velocity. So current and drift velocity का रिलेशन I is equal to वडीना. इस टाइप से आप इस रिलेशन को याद रखेंगे ताकि आप कभी भी भूल ना पाए. इसके बाद देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ओपन करेंगे, और कोई चीज तो इसके अंदर ओपन करने वाली है नहीं जिसका कोई अलग से बेसिक फॉर्मूला हो. ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अलग से ओपन करेंगे. क्या होता है? E टो बाय m. वैसे तो क्यों E टो बाय m होता है? बिकॉज मैंने डिराइव करते टाइम भी पॉजिटिव चार्ज लिया था, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर भी हम पॉजिटिव चार्ज ही रखेंगे क्यू की जगह पे. सो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन को यहां पुट करेंगे. I इज इक्वल टू E टो बाय m एंड ENA एज इट इज, E इंटू E का स्क्वेयर, यहां पे स्क्वेयर लगाएंगे, N as it is, A as it is. Now next step, देखो E अभी बताया था मैंने, V is equal to E dot D होता है and E is equal to V by D. लिख सकते हैं तो लिखेंगे E square tau N A divided by M. इसको सेपरेटली रखें, E की जगह पे रखेंगे V divided by D is equal to I. Now जैसे कि मैंने स्टेटमेंट आपको दिखाई थी ओम्स लॉ की, V is directly proportional to I and hence V is equal to IR, means V को हमें अकेला रखना है डेरिवेशन के अंदर. इसको अकेला रखने के लिए सेपरेट करेंगे. V इज इक्वल टू I इंटू, देखें D इज द डिस्टेंस जिसमें वो इलेक्ट्रॉन या जिसमें फील्ड रीजन वाला डिस्टेंस बोल सकते हो आप, जो कि ये कंडक्टर पूरा ही है. इस डिस्टेंस को हम L लिख सकते हैं यहां पे. I इंटू बाकी सारा रेसिप्रोकल या क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद लेफ्ट हैंड साइड में उठा के लाएंगे tau E square N A. Now students, on comparing with basic equation of Ohm's law, V is
equal to I into R, where R is देखिए सारी चीजें कांस्टेंट हैं, कोई भी चीज where R is equal to ml by E square Na, सारी चीजें कांस्टेंट कैसे हैं वो देखेंगे। मास ऑफ चार्ज कैरियर एंड चार्ज ऑन चार्ज कैरियर कांस्टेंट होते हैं, बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं। एल एंड ए, जैसे कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी हमें पता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, है ना। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन फॉलोइंग फैक्टर इस टॉपिक के अंदर मैंने करवाया था ये आपको फॉर्मूला, जिसमें एल एंड ए फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर ये भी कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट होने के साथ साथ देखो ये एम एंड ई ये भी कांस्टेंट, एन वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होता था। नाउ बचा टाउ, टाउ फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, टाउ इज आल्सो कांस्टेंट। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन कांस्टेंट रहेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट रहेगा। सो वी कैन से दैट फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर this all quantity is constant, hence V is equal to IR, R is constant term, इसको हम ये भी बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। एट लास्ट आपको ये लिखना है कि फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड मटेरियल होना, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ही एन कांस्टेंट होता है, बट मटेरियल टू मटेरियल एन डिफर करता है। ओके, फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड मटेरियल R is equal to ml divided by tau E square Na will be constant term. Hence, we can say that V is directly proportional to R. Hence, Ohm's law is deduced. Deduced का मतलब होता है कि डिराइव करना, प्रूफ नहीं किया हमने, इसका डिराइव किया है। प्रूफ करने के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड इज उठा के और राइट हैंड साइड निकालते हैं। ओके, ये हमने डिराइव किया है ओम्स लॉ। सो स्टूडेंट्स, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन प्लीज पुट इट ऑन योर कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।